जय हिंद। सियासी गलियारों में यह कहावत बड़ी पुरानी है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। केंद्र की कुर्सी के लिए यह बात फिट बैठती है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से हार का सामना करना पड़ा, जबकि यूपी के 80 सीटों का महत्व को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी। महज 61 दिन के अंदर 204 रैलियां और चुनावी कार्यक्रम किए थे, जिसमें 169 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 13 रोड शो किए और एनडीए के प्रत्याशी के लिए खून पसीना बहाया। 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत में यूपी का बड़ा योगदान था। 2019 में जहां 64 सीट मिली, वहीं 2024 में 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इससे बड़ी बात है कि जहां 400 साल से राम मंदिर का मुद्दा फंसा था, उस अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्म स्थान पर राम मंदिर बीजेपी की सरकार में बना। वहां से भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। पहले अयोध्या यूपी में हुए डेवलपमेंट को जानते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनके काम के चर्चे देश विदेश तक हैं, जिन्हें फ्रांस जैसा देश कहता है कि योगी जी हमारे देश के नेता होते तो दंगे नहीं होते, जिसने यूपी से क्राइम को लगभग खत्म कर दिया, बाहुबलियों को मिटा दिया, जिसने यूपी को लगभग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। एक बार फिर जातिवाद को जीत मिली। हमारे देश की जनता ऐसी ही है, वो योग्य हैं या नहीं, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। पहले जनता ही कहती है देश के नेता जातिवाद फैलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। तो जिस योगी और मोदी ने 2450 किलोमीटर की रेलवे लाइन दी, 4000 किलोमीटर के हाईवेज दिए, 20 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए, फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस सिलेंडर, अयोध्या जैसे पिछड़े शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इंटरनेशनल टूरिज्म हेरिटेज बनाया, राम मंदिर वर्ल्ड फेमस हो गया, उस गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के नाम पर वोट देने के बजाय जातिवाद पर वोट देना जरूरी समझा गया और इसलिए बीजेपी को वहां से सबसे ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद थी। वहां से महज 33 सीट पर ही जीत मिल सकी और सपा को 37 सीट मिली। अब जानते हैं आखिर वोट क्यों नहीं मिला। कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया और अपनी राय है। कुछ का कहना है कि राम मंदिर के रास्ते के लिए उनके घर तोड़े गए, उनके दुकानें हटाई गई और मुआवजा भी नहीं मिला। पर सच्चाई यह है कि 15,561 प्रति वर्ग किलोमीटर की लागत से भुगतान किया गया है और दुकानदारों को 1 से 10 लाख तक की पुनर्वास सहायता भी दी गई है। पर ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी सांसद लल्लू सिंह उनकी समस्या नहीं सुनते थे, उनसे मिलना तक मुश्किल था। लोग योगी और मोदी को तो पसंद करते हैं, राम मंदिर बनने से भी खुश हैं, पर अपने सांसद लल्लू सिंह से नाराज है। जो 4,99,000 वोट मिले हैं वो पीएम मोदी को मिले हैं, लल्लू सिंह को नहीं। हर वर्ग और समाज की अपनी एक राय है, पर वास्तविक में वोट किस आधार पर मिलना चाहिए, काम के आधार पर या जातिवाद के आधार पर, या मैनिपुलेट होकर झूठ को सच मानकर उसी पर भरोसा करके वोट देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।